यहाँ बताइए दीपक झा, अब किस तरह से अब आगे लड़ेगी ये यहाँ उपचुनाव ना लड़ना? क्या ये 2027 में अपनी मजबूती और बेहतर करना है या फिर महाराष्ट्र के लिए कॉम्प्रोमाइज किया गया? देखिए पूजा जी, सबसे बड़ी बात है भाजपा को यहाँ पे बैठ के तो दूसरे पार्टियों पे बोलने का अधिकार ही नहीं है। इसके लिए कहावत है, सूप बोले तो बोले, चलनी क्या बोले। ये संजय निषाद को एक सीट नहीं देते हैं, अनुप्रिया पटेल को एक सीट नहीं देते हैं, और आगे कांग्रेस और सपा के गठबंधन पे बात करते तो इन्होंने रामायण से एक बात कही थी। तो देखिए, रावण भी सत्ता का इतना बड़ा अहंकारी था, उसको सत्ता चाहिए था त्रैलोक में, तीनों लोक में। तो भाजपा को सत्ता चाहिए पूरी तरह। तो रावण वाली मानसिकता भाजपा की हो गई। रावण वाली मानसिकता इनकी इसलिए हो गई क्योंकि छल बल इनके पास आ गया, धन बल इनके पास आ गया। बहराइच इनका जीता जाता उदाहरण है। बहराइच में किस तरीके से इन्होंने छल किया जनता के साथ, किस तरीके से इन्होंने बल का प्रयोग करके एक को मारा, एक को पीटा, दूसरे को सांप्रदायिक रंग दे दिया। इन्होंने हिंदू मुसलमान का नाम ले लिया। मैं तो कहता हूँ, क्या मुसलमान इस देश की आबादी नहीं? क्या मुसलमान इस देश की जनता नहीं है? भाजपा के यहाँ पे काबिल प्रवक्ता बैठे हैं, कह दें मुसलमानों को इस देश से बाहर निकाल देना चाहिए। मैं फिर पूछूंगा, ये मुसलमानों को इस देश से कब निकालेंगे? अरे इतनी नफरत है आपको मुसलमानों से, तो निकाल दीजिए बाहर, भेज दीजिए पाकिस्तान, भेज दीजिए बांग्लादेश, भेज दीजिए चाइना, लेकिन आप करेंगे नहीं। इस देश में उनको लेकिन रखेंगे, यहाँ सवाल इस देश दीपक में जी उनको ये उठ रहा है ना कि क्या कांग्रेस इतनी भी सक्षम नहीं है कि वो 2 सीटें तक निकाल सके? चलिए 5 नहीं, कम से कम 2 तो दे देते। आप तो पूरी तरह से साइकिल पर सवार हो गए। पूजा जी, बात 1 की नहीं है, बात 5 की नहीं, बात 9 की और 10 की नहीं है। बात यह है कि जितना महत्वपूर्ण मुद्दा है इस वक्त हमारे लिए, अब उत्तर प्रदेश में 80 अगर लोकसभा सीटों में हमने लगभग 20-21 सीटों के आसपास चुनाव लड़ा था, हमारे सांसद जीते थे, तो इसका मतलब ये नहीं कि विधानसभा में हमें लड़ना जरूरी है। बात है कि अगर हमारे सहयोगियों की सीट बढ़ रही है तो हमारी ताकत बढ़ रही है। सिंपल सी और बहुत साधारण से गणित होता है कि अगर आपके सहयोगी मजबूत होंगे तो हम मजबूत है। बात भाजपा की तरह नहीं है। एक शब्द होता है जो फॉर्मूला आपने हरियाणा में और मध्य प्रदेश में अपनाया ना, वही फॉर्मूला अपनाया जा रहा है ना यूपी में भी। इसका मतलब ये हुआ, मध्य प्रदेश में आपको लग रहा था कि आप मजबूत है, नहीं दिया आपने सीटें समाजवादी पार्टी को, सेम हरियाणा में भी आपको ऐसे ही लगा था। शब्द एक हिंदी का शब्द है, पहले प्रयोग किया जाता था आदमखोर, उसी से मिलता जुलता शब्द आज मैं आपको बता रहा हूँ, पार्टी खोर। तो भाजपा के ना पार्टी खोर पार्टी है। जो भी इनके सहयोगी दल होते हैं उसका भोजन कर लेते हैं, उसको आहार बना के ग्रहण कर लेते हैं। बिहार में देखिए इन्होंने क्या हाल किया पार्टी का, चिराग पासवान की पार्टी को दो फाड़ कर दिया। महाराष्ट्र में शिवसेना को इन्होंने दो फाड़ कर दिया। महाराष्ट्र में अजित गुट को इन्होंने दो फाड़ कर दिया। तो सारी पार्टियों को तोड़ के भोजन करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि पार्टी खोर पार्टी है, इसलिए भाजपा से लड़ना है। ऐसे भाजपा उत्तर प्रदेश में देखिए, यानी दबाव में आ गई है ना कांग्रेस हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद, दबाव में आ गई ना। महाराष्ट्र में भी वही स्थिति। कहां आपको 100 से ऊपर सीटों पर लड़ना चाहिए था? सबसे बड़ी पार्टी आप, और यहाँ यूपी में भी लोकसभा चुनाव में आपका अच्छा प्रदर्शन रहा। पूजा जी, उत्तर प्रदेश की जनता भेड़ियों से परेशान है। आजकल आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में भेड़िए तेंदुए लोगों को उठा के ले जा रहे हैं और लोग मारे जा रहे हैं। तो इस सत्ता में जो भाजपा रूपी भेड़िया आ गई है, सरकार में जो भाजपा रूपी भेड़िया आ गई है, इससे लड़ने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। एकजुट होने के लिए ये जरूरी नहीं कि हम कितनी सीट पे लड़ते हैं, ये मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा है कि हमें 9 की 9 तो फिर 5 सीटें क्यों मांग रहे थे आप, जब आपको लग रहा था कि विनेबिलिटी है ही नहीं आपकी तरफ? अच्छा, आपके पास कहां से कॉल आया था कि हम 5 सीट मांग रहे हैं कि 10 सीट मांग रहे हैं? आपको किसी इंटरनल खबर सूत्रों से खबर मिली थी या हमारे प्रभारियों ने आपको बताया था? भाई खबरें तो आती है, इंटरनल सूत्रों से ही खबरें आती हैं। खबरें क्या है? खबरें तो कुछ खबर नहीं है ना। खबर जब आपके पास प्रवक्ता या कोई लिस्ट आपके पास आ जाए कि हमने मांगी है, तो देखिए अज्ञात सूत्रों से खबर चलाएंगे पूजा जी, तो फिर यही हाल होगा कि खबरें मांग रहे थे, हम मांगने को तो गठबंधन है, तो गठबंधन धर्म का पालन ये कहता है कि आपको भी कुछ सीटें मिलने चाहिए, हिस्सेदारी मिलने चाहिए ना। गठबंधन धर्म ये कहता है कि हम अपने सहयोगियों के साथ मजबूती के साथ उनके कंधे से कंधा मिला के लड़े, उनका मदद करें। चलिए, एक त्याग आपने किया और वही त्याग रोहित अग्रवाल आपकी पार्टी ने भी किया।